समाकलन का अर्थ जोड़ना होता है और समाकलन दो चीजें देती हैं। पहली तो दो चीजें में पहली अनिश्चित पहली है अनिश्चित क्षेत्र का क्षेत्रफल देती है, क्षेत्रफल देती है। और दूसरा होता है निश्चित क्षेत्र का क्षेत्रफल देती है, निश्चित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या देती है? समाकलन निश्चित क्षेत्र का भी क्षेत्रफल और अनिश्चित क्षेत्र का भी क्षेत्रफल देती है। पूरी तरह से कहें तो समाकलन क्या देती है? तो समाकलन क्षेत्रफल को देती है, क्षेत्रफल की गणना कराती है, क्षेत्रफल को देती है समाकलन। जैसे किसी अनिश्चित क्षेत्र का क्षेत्रफल एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, जैसे किसी घर का टेढ़ा टेढ़ी घर का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, जिसको हम ज्यामितीय आकृति द्वारा नहीं देख सकते हैं, ज्यामितीय आकृति के फॉर्मूला द्वारा हम उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो वहीं पर ये क्या समाकलन का फॉर्मूला काम होता है, समाकलन उसी समय जरूरत पड़ती है। इसलिए इस समाकलन भी दो प्रकार का हो जाता है। यहीं पर समाकलन दो प्रकार का हो जाता है। पहला समाकलन होता है अनिश्चित समाकलन अनिश्चित समाकलन और दूसरा हो जाता है निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन हो जाता है दूसरा। अनिश्चित समाकलन में अनिश्चित एरिया का क्षेत्रफल निकाला जाता है और निश्चित समाकलन में निश्चित एरिया का क्षेत्रफल निकाला जाता है। निश्चित जैसे कि इसमें ऐसे ऊपर a b dx प्लस dx का दे देगा, इंटीग्रेशन निकालें। और इस अनिश्चित समाकलन में ऊपर लिमिट नहीं लगाएगा, a यहाँ पर b रहेगा, ऊपर लिमिट नहीं लगाएगा, यहाँ पर ऊपर कुछ क्षेत्र का निश्चित क्षेत्र नहीं करेगा, अनलिमिटेड होगा, अनलिमिटेड नीचे तक और ऊपर तक, ऐसे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने को दे देगा। अब हम जानते हैं, अब पढ़ते हैं अनिश्चित समाकलन के बारे में जानेंगे। अनिश्चित समाकलन के पहले बारे में हम लोग जान लेते हैं। अनिश्चित समाकलन गलत थोड़ा इस पर आ गया, जान लीजिए। अनिश्चित समाकलन है, यहाँ पर भी है अनिश्चित समाकलन के बारे में हम लोग जानते हैं पूरे डिटेल से। अनिश्चित समाकलन में कुछ फॉर्मूले होती हैं। अब इसके बनाने का तरीका होता है, वो हम आपको बताएंगे। समाकलन को कैसे बनाया जाता है, क्या किया जाता है, वो सारी चीजें हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। अब देखते रहिए, पूरे एंड तक वीडियो को देखते रहिए। आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर ले और आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हम डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले को आपसे पूछते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है एक x के पावर n भाटा में होता है dx, और इसका फॉर्मूला होता है क्या? तो आप लोग कहेंगे कि n x के पावर n माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है। जो ऊपर होता है पावर होता है, पावर गुणा में आता है, फिर पावर x का x क्वोशेंट रह जाता है और पावर में से एक घट जाता है। यही डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आता है। अब किंतु मैं आपसे पूछूं कि समाकलन का कोई फॉर्मूला बताइए। समाकलन निश्चित समाकलन का फॉर्मूला आपसे पूछ दूं, जैसे आपसे पूछ दिया साइन एक्स dx का फॉर्मूला पूछा है, तो साइन एक्स dx का आप फॉर्मूला बताएंगे। क्या बताएंगे फॉर्मूला? तो आप साइन एक्स dx का फॉर्मूला बताएंगे cos x dx, यही आप sin x dx का फॉर्मूला बताएंगे। cos x dx नहीं रहेगा, dx cos x प्लस c हो जाएगा और चौरासी कांस्टेंट रहेगा। जैसे sin dx, यहाँ पर x छूट गया है, sin dx sin dy पॉइंट sin x और x के सापेक्ष इसका अवकलन क्या होगा? इसका अवकलन sin x का अवकलन होता है cos x, और आपसे इसका समाकलन पूछा जाए तो क्या होगा? तो cos x का समाकलन क्या होगा? cos x का समाकलन क्या होगा? तो sin x प्लस cos x dx का समाकलन। तो पहले cos x का समाकलन करेंगे, तो cos का समाकलन क्या होता है? तो cos का समाकलन होता है sin होता है, और x का समाकलन
क्या होता है, कॉस का समाकलन साइन एक्स का समाकलन होता है dx, cos x dx, cos x sin x प्लस dx, तो dx की जगह पर c लिखा जाएगा। ये होता है समाकलन। इसके सारे फॉर्मूले क्या क्या हैं बता देते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला है नंबर 1 फॉर्मूले बहुत सारे हैं, सारे सूत्र को बता देते हैं। नंबर 1 है इंटीग्रेशन x dx का क्या होगा फॉर्मूला। ये तो बनाने हेतु है x के पावर n हो जाएगा, x के पावर n dx का फॉर्मूला बता देते हैं, बराबर x के पावर n प्लस 1 भागे n माइनस n प्लस 1 प्लस c कोसेंट है, इसलिए हम इसको आपको बताए हैं पहले ही बार बताए हैं आपको कि कैसे करते हैं। सारी चीजें पहले ही हम बता चुके हैं। नंबर 2 फॉर्मूला नाम है, नंबर 2 आता है dx का भी हमने अभी प्रूफ बताया, यहाँ पर 1 था, तो कैसे बनाते हैं इसके बारे में अभी इस वीडियो में ही हमने चर्चा किया है। जैसे इसका हो गया dx का डिफरेंशिएशन x प्लस समाकलन x प्लस c होता है। नंबर 3 इसके कुछ फॉर्मूले जैसे नंबर 4 पर आ गया 1 भागे x dx का फॉर्मूला होता है log x प्लस c। नंबर 5 फॉर्मूला हो गया, नंबर 5 हो गया log x dx का हो गया नंबर 6 हो गया 1 भागे x प्लस b और dx तो छूट ही गया, dx 1 भागे dx। इसको हम इसका फॉर्मूला होता है log ax प्लस b भागे a प्लस c। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखेंगे नंबर 7 cos x dx का फॉर्मूला हो गया sin x प्लस c। नंबर 8 हो गया sec स्क्वायर x dx का फॉर्मूला हो गया tan x प्लस c। tan को थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, tan x प्लस c। 9 नंबर हो गया आपका cosec स्क्वायर x dx का फॉर्मूला होता है cot x प्लस c होता है इसका फॉर्मूला। माइनस होता है यहाँ पर, माइनस cot x प्लस c। अब आते हैं 10 नंबर फॉर्मूला है sin x dx का फॉर्मूला हो गया, sin x dx का फॉर्मूला हो गया माइनस cos x प्लस c। और 11 नंबर में हो गया sec x माइनस tan x कोष्ट में रहेगा और dx बराबर फॉर्मूला का होगा sec x यहाँ पर लिखते हैं sec x प्लस c हो जाएगा। और 12 नंबर का होगा cosec x cot x इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस cosec x हो जाएगा इसका फॉर्मूला प्लस c।